इंडिया गठबंधन को 6 से 12 सीटें जीतने का अनुमान जताया है। न्यूज नेशन ने एनडीए को 67 सीटें और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलने की संभावना जताई है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 69 से 74 सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 6 से 11 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी और पी मार्क के एग्जिट पोल में एनडीए को 69 सीटें और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में 68 सीटें जीत सकते हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन 12 सीटें जीत सकता है। इस बार बसपा का खाता नहीं खुलने के आसार हैं। अनुमानों के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दल 2019 की तुलना में 3 सीटें अधिक जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 75 सीटों पर चुनाव लड़ा है। उसने 5 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी। 2 सीटों पर अपना दल एस और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ा है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर लड़ा था। सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें मिली थी। अब बात उन सीटों की जिन पर हार सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, संभल, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर समेत 10 सीटों पर सपा और कांग्रेस की बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं 5 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए को तगड़ी टक्कर देती दिख रही है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की ओर से सीटवार सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जीतते नजर आ रहे हैं। उनके सामने मैदान में बीजेपी की ओर से सुब्रत पाठक मैदान में है। अगर बात करें मैनपुरी सीट की तो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह को मात देती नजर आ रही हैं। फिरोजाबाद से बीजेपी के विश्वदीप सिंह को हराकर समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव एक बार फिर सीट पर कब्जा जमा सकते हैं। वहीं आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ को हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव इस बार संसद तक पहुंच सकते हैं। वहीं संभल सीट पर एक बार फिर सपा को बढ़त मिल सकती है। संभल में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान और बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी के बीच मुकाबला है। जौनपुर सीट पर भी बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ सकता है। जौनपुर से बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा पटखनी दे सकते हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी सीट पर हारते दिख रहे हैं। घोसी में अरविंद राजभर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजीव राय से है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी बीजेपी के पारस नाथ राय को हराकर एक बार फिर जीत दर्ज करने की स्थिति में दिख रहे हैं। अब बात यूपी की 2 और हॉट सीटों की जहां बीजेपी को लग सकता है झटका। तो ये 2 सीटें हैं अमेठी और रायबरेली। अमेठी में भी भाजपा को झटका लगता दिख रहा है। भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से हार झेलनी पड़ सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनावी मैदान में उतरे। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। एग्जिट पोल के मुताबिक रायबरेली सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रह सकता है।